गाइड्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. क्वेश्चन नंबर 1, मैसेज हैज 3 कंपोनेंट्स। आपको बताना है कि मैसेज के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। तो ये तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक मैसेज के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं यहाँ पर। नॉलेज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कोड, कंडक्ट, ट्रीटमेंट, इनिशियल, डिराइव, टर्मिनल या चैनल, कोड और ऑडियंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोड, कंटेंट एंड ट्रीटमेंट। देखिए ये 3 चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कोड का मतलब होता है कि एक तरीके का क्या सोर्स है जिससे इंफॉर्मेशन जा रही है। कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप क्या कंटेंट भेज रहे हैं, आपका मैसेज क्या है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। ट्रीटमेंट होता है कि आप किस तरीके से उस मैसेज को सेंड कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जो है मैसेज के बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट के अंदर आती हैं। चलिए बढ़ती है आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्रेडिबिलिटी कैन बी, आपसे पूछा जा रहा है कि क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब हो सकता है। इनिशियल, डिराइव, टर्मिनल या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? इनिशियल स्टेज पे भी होती है, हम उसे डिराइव भी करते हैं और लास्ट में टर्मिनल तक भी आ जाती है। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब ही आपस में तीनों वर्ड से मिला है जो तीनों लेवल्स पर डिराइव हो सकती है, इनिशियल भी, डिराइव भी और टर्मिनल भी। तो चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मेथड्स अडॉप्टेड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट आर, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट किए गए हैं? एक्सटेंशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम या फिर ऑल दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। अगर हम एक्सटेंशन प्रोग्राम की या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट की यहाँ बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और एक्सटेंशन एक तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्हीं का पार्ट है और प्रोग्राम्स भी वही चलाते हैं। तो ये आपस में जो भी चीजें हैं ये सारी की सारी आपकी आपस में इंटर रिलेटेड है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर इज, अगर मैं बात करूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर कौन है तो उसका क्या रोल होता है या वो क्या रोल प्ले करता है एनवायरमेंट में? स्टूडेंट का, अटेंडर का, गाइड का या फिर क्लीनर का। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर का रोल क्या होता है। फैसिलिटेटर बेसिकली हमेशा ध्यान रखिएगा गाइड होता है, ना स्टूडेंट होता है, ना अटेंडर होता है और ना क्लीनर होता है। गाइड का काम ये होता है कि आप बच्चों को गाइड कर सकें। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर को, जिसको गाइड भी बोला जाता है, टीचर्स को भी आजकल एज अ फैसिलिटेटर या गाइड टर्म यूज की गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि आपको किसी को ऑर्डर नहीं देना, आप उसको सिर्फ गाइड करेंगे। लेकिन वो बच्चा है या फिर वो कोई पर्सन है या फिर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको गाइडेंस देनी है, आपको खुद उस रास्ते पे नहीं चलना है या आपको बच्चे को गाइड नहीं करना कि आपको ये करना है या ये करना है। तो आपको उसे गाइड करना है, ना कि आपको उसे ऑर्डर देना। देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ डेमोक्रेटिक लीडर इज द वन, एक डेमोक्रेटिक लीडर कौन होता है? आप सब डेमोक्रेसी का मतलब जानते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम। तो एक डेमोक्रेटिक लीडर कौन है? इज द वन हु इन्वॉल्व्स द मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग। एक डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो डिसीजन मेकिंग में लोगों को इन्वॉल्व करता है। ट्रू, फॉल्स, नॉट क्लियर या फिर एब्सर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। देखिए डेमोक्रेटिक लीडर की बात की जाए तो वो इंसान है जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, जिसने खुद के साथ साथ लोगों को भी, अदर मेंबर्स को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, एक ही बंदे के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी चल रही है, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर आपके
सब लोगों के डिसीजंस जो है वो इन्वॉल्वमेंट प्ले करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर मैं बात करूं कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है तो उसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? डिस्टेंस एजुकेशन, कारपेंट्री, ओपन यूनिवर्सिटी या फिर नन। तो देखिए कि वोकेशनल टीचिंग का मतलब क्या है। वोकेशनल टीचिंग आपको ये बताती है कि आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, उस स्किल से आप आगे जाके अर्निंग कर सकते हैं। अब वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? कारपेंट्री हो गई, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग के एग्जांपल्स हैं जिससे आप अपना स्टिचिंग हो गई, हेमिंग हो गई, एम्ब्रॉयडरी हो गई, बेसिकली वो वाले कोर्सेज। होम साइंस हो गई, होम साइंस भी एक वोकेशनल कोर्स की तरह स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, राइट? तो ये ऐसे स्किल्स हैं जिनको डेवलप करके आप बहुत ही आराम से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वोकेशनल टीचिंग के एग्जाम्पल क्या होगा। डिस्टेंस एजुकेशनल वोकेशनल टीचिंग सिखाता है लेकिन वो खुद वोकेशनल टीचिंग का एग्जाम्पल नहीं है। कारपेंट्री, ओपन यूनिवर्सिटीज या नन। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कारपेंट्री, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन में स्किल हमें दिखाई दे रहा है, बाकी सब तो यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन की बातें कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश चार्ट इज इन द शेप ऑफ सर्कल एंड यूज टू शो हाउ सेवरल पार्ट्स मेक अप द होल। देखिए ये आपने मैथ्स की क्लास में पढ़ा है कि आपको अलग अलग शेप्स दिखाई दे रही हैं सर्कल के अंदर, उसमें अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज करके एक प्रॉपर होल फ्रैक्शन बनाते हैं, राइट? तो ये कौन सा चार्ट है या ये कौन से चार्ट में आप डिराइव कर सकते हैं? तो ऑप्शंस देखेंगे, ट्री चार्ट, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट या पुल चार्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाई चार्ट। क्या हो जाएगा? पाई चार्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी कि पाई चार्ट बेसिकली होता कैसा है या वो कैसा दिखता है। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देख सकते हैं, पाई चार्ट में अलग अलग प्रपोर्शंस होते हैं। ये देखिए ये अलग अलग प्रपोर्शंस दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, और ये पूरा एज अ होल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इस तरीके के चार्ट को हम पाई चार्ट बोल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना है लेकिन पावरफुल मीडियम क्या है? रेडियो, हैंडसेट, ट्रांजिटर या टेलीविजन। जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे, क्या है पावरफुल मीडियम? देखिए पावरफुल का मतलब ही आपस में ये होता है कि उसमें ऑडियो प्लस विजुअल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो अब आप बताएंगे ऐसा कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे ऑडियो प्लस विजुअल दोनों इन्वॉल्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेलीविजन। जी, टेलीविजन जो है एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है जिसमें कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आज की सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। डैश स्टडी एम्स एट डीप एंड डिटेल स्टडी ऑफ द यूनिट। एक ऐसी स्टडी के बारे में बात की जा रही है जिसमें डीप और डिटेल स्टडी यूनिट की इन्वॉल्व होती है। कौन सी स्टडी होती है वो? पैनल, एवोल्यूशनरी, केस या कंपैरेटिव। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो है ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केस स्टडी। देखिए केस स्टडी में क्या होता है, आप एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, आप उसकी केस स्टडी पढ़ते हैं, या आपने कोई रिसर्च की बात करी, आप उसके अंदर केस स्टडी पढ़ते हैं और एक ही केस को बहुत ही डेप्थ और डिटेल में स्टडी करते हैं। उस चीज को हम केस स्टडी का नाम देते हैं। तो केस स्टडी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that the channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.